हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मैं आज के क्लास में आपको 5S क्या है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्या है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 5S एक वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड का नाम है, जिसको हम हिंदी में कार्यस्थल संगठन विधि के नाम से भी जानते हैं। 5S को विकसित किया था उस देश का नाम जापान है। सबसे पहले जापान ने 5S सिस्टम को बनाया था। 5S का मतलब होता है वे शब्द जो एस से स्टार्ट हों, वे सब 5 शब्द जो एस से स्टार्ट हों, जिसमें हम जापान में पहले को सीरी कहते हैं। जापान लैंग्वेज की बात करें तो सीरी कहते हैं पहले S1 स्टेप को। उसी सीरी को अंग्रेजी लैंग्वेज में हम शॉर्ट कहते हैं। उसी पहले स्टेप को हिंदी लैंग्वेज में सही चयन या छांटना या चुनना कहते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे शब्द की बात करते हैं। सेटोन कहते हैं जापान में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इंग्लिश भाषा या लैंग्वेज की बात करें तो सेटन को सेट इन ऑर्डर कहते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हिंदी भाषा की बात करें तो सुव्यवस्था कहते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरी स्टेप की, जिसे हम शिशु कहते हैं जापान में भाषा में। हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा की बात करें या इंग्लिश भाषा की बात करें तो उसे साइन या क्लीन कहते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हिंदी भाषा की बात करें तो उसे स्वच्छता कहते हैं। अब बात करते हैं शिकेत्सु की, जो जापानी शब्द जो चौथा शब्द है, चौथा क्रम है, उसे हम शिकेत्सु कहते हैं। उसी भाषा को हम अंग्रेजी में कहें तो हम स्टैंडर्ड कहते हैं। उसी शब्द को हम हिंदी भाषा में कहें तो उसे मानकीकृत कहते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों अब हम पांचवें लास्ट स्टेप की बात करते हैं, जिसे हम शिकेत्सुके कहते हैं जापान में। अंग्रेजी में उसी को हम सब्सटेंस कहते हैं और हिंदी में उसी को हम अनुशासन कहते हैं। ये सभी क्रमों को मिलाकर 5S सिस्टम का निर्माण होता है। 5S वास्तव में होता क्या है दोस्तों, मैं आपको अब बताने जा रहा हूं आसान शब्दों में। 5S सिस्टम में कार्यस्थल का व्यवस्थापन, प्रक्रिया और मानकीकरण, इन सभी को संक्षिप्त रूप में जानकारी दी जाती है, जिससे कर्मचारियों को आसानी में समझ में आए कि उन्हें कैसे काम करना चाहिए और कैसे अपने कार्यस्थल का विकास करना चाहिए। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे 5S एक गोले में लिखा हुआ है और वे फर्स्ट नंबर पर शॉर्ट लिखा है, फिर सेकंड नंबर पर शॉर्ट सेट इन ऑर्डर लिखा है, तीसरे नंबर पर साइन लिखा है, चौथे नंबर पर स्टैंडर्ड, पांचवें लास्ट स्टेप आपको सब्सटेंस लिखा है। यही एक दूसरे के अनुपूरक या कह सकते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए पूरे अनुक्रम या पूरी व्यवस्था को हम 5S सिस्टम कहते हैं। पहले एक से स्टार्ट किया, इसी चित्र पर दिखा रहे होंगे, स्क्रीन पर देख रहे होंगे चित्र में, एस से स्टार्ट किया, फिर 2 पे आए, फिर 3 पे आए, इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए हम 5 पे आए। ये पूरा सर्कल जो बना रखा है स्क्रीन पे, ये गोलों के द्वारा हमने आपको दर्शा दिया गया है या बता रहे हैं हम आपको कि ये पूरा सिस्टम ही आपको 5S सिस्टम होता है। अब हम बात करते हैं पीछे आते हैं जो सही चयन। अब बात करते हैं पहला, किसी कार्य करने वाले स्थान पर या वर्कशॉप कार्यस्थल की बात करें तो पहला स्टेप जो है सही चयन।
सही चयन का मतलब होता है अगर हमारे कार्यस्थल पे कुछ सारे सामान, बहुत सारे सामान पड़े होते हैं, उन सामानों पे हम सही वस्तुओं को चयन करना, ये सही वस्तुओं को छांटना पहला स्टेप कहलाता है। और उनको उस स्थान से जो काम में प्रयोग में ला रहे उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को छांटना जिनको हमें यूज में लाना होता है, सही चयन करना होता है, पहला स्टेप होता है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आता है उन सही चुनी हुई वस्तुओं को सुव्यवस्थित करना, और जो हमने छांट के अलग कर रखी हैं उनको सही जगह पर रख लेना, जिससे हम कभी जरूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके, या सुव्यवस्थित करना, इसे हम कहते हैं सुव्यवस्थित करना, दूसरा स्टेप पे आता है। तीसरे स्टेप की बात करें स्वच्छता, पहला और दूसरे स्टेप के बाद स्वच्छता का बात करते हैं तो स्वच्छता का मतलब होता है किसी कार्यस्थल को स्वच्छ करना, काम को सही तरीके से करना, और उस पर प्रयोग करने वाले वस्तुएं या औजारों को स्वच्छ रखना, जिससे उनकी उम्रों को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कार्यस्थल की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, जिसमें काम करने वाले कारीगर या कर्मचारियों का भी मनोबल बढ़ सकता है। अब चौथा स्टेप की बात करें मानकीकरण। मानकीकरण का अर्थ होता है, सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो मानकीकरण का अर्थ होता है उन्हें नियमों में बांध लेना। नियमों में हमें किस दायरे में कौन सा काम करना है, किस कर्मचारी, किस फैक्ट्री में, किस ऑफिस में कौन सा काम करना है, इस दायरे में वो नियमों को बांध दिया जाता है, मानकीकरण कर दिया जाता है। सीधे सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को वो काम करना है, और इससे ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तब आपका एक 5S सिस्टम के अंतर्गत पहुंचाता का स्टेप है वो कंप्लीट हो मानकीकरण करने के बाद। अब लास्ट स्टेप अनुशासन होता है। अनुशासन होता है काम करने का तरीका, उसमें भी एक तरह का काम करने का तरीका। अनुशासन किस तरह से काम करना चाहिए सब कर्मचारियों को किसी ऑफिस में, कैसे काम का अनुशासन होता है। अनुशासन से किसी भी वर्कशॉप का उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ साथ उसके कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ता है। अनुशासन जिससे का ये पूरा जो आपके 5 स्टेप दे रखे 5S सिस्टम कहलाता है, वो पूरा जो 5 स्टेप में होता है। अतः हम कह सकते हैं आपको, अब इनकी लाभ की बात करें, हम गुणवत्ता प्रणाली अपनाने के फायदे। अतः हम कहते हैं 5 सिस्टम, 5S कंसेप्ट बोल सकते हैं, 5S सिस्टम बोल सकते हैं। अब उनके फायदे क्या हैं, अगर हम इस क्रम में व्यक्तियों को काम कराएं तो हमें इससे क्या क्या फायदा हो सकता है, क्या क्या फायदा हो सकता है। तो इनके निम्नलिखित फायदे। नंबर 1, कार्यस्थल की गुणवत्ता में बढ़ती है, कार्यस्थल की जो गुणवत्ता है वो बढ़ेगी। दूसरी बात करें उसकी उच्च उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। तीसरी, सभी कर्मचारी अनुशासित और प्रशिक्षित में सुधार आएगा। नंबर 4 पॉइंट आपको दुर्घटना में कमी आएगी। नंबर 5, कम समय में ज्यादा कम काम और उत्पादन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। 6वां पॉइंट है कार्यस्थल विभागों की स्वच्छता रहेगी। नंबर 7वां है कर्मचारियों में उत्साह बढ़ेगी। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, गुणवत्ता प्रणाली अपनाने के फायदा, मतलब 5S सिस्टम को अपनाने की क्या क्या कंपनियों को लाभ हो सकता है। अब बात हम करते हैं, इसी प्रकार इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सभी बच्चे सही तरह से समझ गए होंगे 5S सिस्टम के बारे में, और मुझे आशा है कि आप लोग इस क्लास को आगे भी शेयर करेंगे। थैंक फॉर वाचिंग। ये हमारा माई यूट्यूब चैनल माई गोल है, इस पर आपको QR कोड भी दे रखा है, और माई टेलीग्राम ग्राफ जो टेलीग्राम एड्रेस भी ये दे रखा है। जिस प्रकार आपकी सारी क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।